भीमसेन गौतम अपनी अनूठी पहल के द्वारा एक अभियान के तहत निर्बल, असहाय व पीड़ित व्यक्तियों के तकलीफ में उनकी सहायता के लिए अपनी जन सहयोग मुहिम योजना के अंतर्गत सेवाएं समर्पण के लिए सदैव अग्रणी और पीड़ित व्यक्ति का सहयोग कर उनके तकलीफ व दर्द को कम करना उनके जीवन का अंतिम मकसद। कई दर्जनों से अधिक बीमार, लाचार, मजबूर लोगों की मदद के लिए अग्रसर, जीवन के आखिरी सांस तक अपने अभियान के तहत सेवा भाव समर्पण के लिए सदैव तत्पर। फरेंदा में बनाएंगे यथाशीघ्र पूर्वांचल का सबसे बड़ा पुस्तकालय। भीमसेन गौतम आरटीआई जागरूकता अभियान से मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। आपके मन में कैसे आया कि पुस्तकालय बनना चाहिए? देखिए, समाज को आगे ले जाने में या समाज को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए पुस्तकों का एक बड़ा और विशेष योगदान होता है। और बिना पुस्तकों के इतिहास भी आप उठा करके देख सकते हैं, बिना पुस्तकों के कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। या किसी भी व्यक्ति के जीवन में शैक्षिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार का अगर उसके समाज में मतलब उसके मन, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें पुस्तकों का एक विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पुस्तकालय हैं और उन पुस्तकालयों सब लोग व्यावसायिक दृष्टि से बना रखे हैं। और मेरा पुस्तकालय निश्चित रूप से वो गरीबों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। और हम उस पुस्तकालय से बहुत सारे ऐसे विद्वान लोगों को पैदा करेंगे जो इस समाज में जा कर के एक बड़े पैमाने पे समाज के लिए काम करेंगे। इससे क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो गरीबों को मुफ्त में उनको शिक्षा मिलेगी। यहाँ हमारा पुस्तकालय जो गरीब तबके के जो बेहद मजलूम हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, अपने बच्चों को दिल्ली बम्बई नहीं भेज के तैयारी करा पाते हैं, इलाहाबाद नहीं भेज के तैयारी करा पाते हैं और कोचिंगों की मोटी मोटी फीस नहीं जमा कर सकते हैं, सबसे पहले उनको फ़ायदा होगा कि उनके बच्चे निःशुल्क रूप से हमारे यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ जो हम लोगों का विचार है, जो पुस्तकालय की रूपरेखा बनाई गई है, वो आप देखेंगे पूर्वांचल में इस तरह का कोई, इससे बड़ा कोई पुस्तकालय नहीं होगा। और यकीनन आपसे बता रहे हैं ये कि ये मिनी नालंदा होगा, जिस नालंदा के बारे में सारे लोग जानते हैं। उस तरह की एक कल्पना को साकार करने के लिए इस पुस्तकालय का स्थापना किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ इस पुस्तकालय में सहयोग किया भी है और कर भी रहे हैं। और ये अभियान निरंतर एक जन आंदोलन के रूप में हो रहा है। अब तक कौन कौन कर चुके हैं सहयोग आपका? देखिए, अब तक 250 से अधिक लोगों ने 3 लाख रुपए से अधिक, उनकी इतनी आस्था है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में कि मुझसे बिना मिले मैं उनके घर तक भी नहीं गया। और उन्होंने ऑनलाइन छन्ना प्रसाद बौद्ध सामाजिक परिवर्तन ट्रस्ट को दान किया है और बाकायदा ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ है। और बहुत शीघ्र ज़मीन जो है हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया उसमें गतिमान हो जाएगी। 2-4 लोगों का नाम बता दीजिए। बहुत सारे लोग हैं अभी हमारे बीच में। युवराज कुमार जी हैं, अभी देखिए वो 51,000 रुपये का सहयोग प्रदान किए हैं। वहीं पे राकेश विश्वकर्मा जी हैं, 51,000 का सहयोग प्रदान किए हैं। हमारे यहाँ कृष्ण कुमार जी हैं, 51,000 का सहयोग है। हमारे यहाँ डॉक्टर दुर्गेश चंद्रा जी हैं, 10,000 का सहयोग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 250 से अधिक लोग हैं ऐसे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए और इस पूर्वांचल में उनके नाम का एक बड़ा पुस्तकालय देखने के लिए वो निरंतर हमारे साथ योगदान कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ संजय राव जी हैं, बहुत सारे रुपेश निगम जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पुस्तकालय अभियान को ज़बरदस्त रूप से समाज में प्रपोज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। और मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक मामूली सा सिपाही हूँ। बहुत सारे सिपाही हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही हम लोग पूर्वांचल की शैक्षिक व्यवस्था को नए तरीके से परिभाषित करेंगे। संजय राव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, संजय राव जी हमारे प्रिय छोटे अनुज हैं और हमारे साथ जो है जन सहयोग मुहिम में लगातार निरंतर, और मेरे साथ ही नहीं, यहाँ पे जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वो संजय राव की अनुपस्थिति के बिना नहीं होता है।
वो उसमें उनकी उपस्थिति और उनका योगदान निरंतर रहता है। और बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए भी संजय राव देखिए लगातार हमारे साथ जन सहयोग मुहिम में काम कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय निर्माण अभियान में भी उनका बड़ा योगदान है। और देखिए ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हम लोग के समाज में बहुत कम है जो बाबा साहब के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। वो सब चीज़ संजय राव में एक अच्छे गुण हैं और मैं निश्चित रूप से उनको भविष्य का एक हम सब का अपना लीडर मैं देखना चाहता हूँ और वो निश्चित रूप से इस कल्पना को साकार करेंगे, मुझे इस तरह का विश्वास है।